Obviously they are not getting orgasm, but for a longer period of duration they are not fighting. Let's start. ऐसा क्यों होता है कि every couple fights a lot, बहुत बुरी तरह से झगड़ते हैं. Obviously in the first 6 month 1 year they do quite very well, बहुत अच्छे से रहते हैं, बड़ा प्रेम संबंध होता है, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, दे ऑल आर वेरी लविंग, है ना, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से. बट आफ्टर पीरियड्स दे कीप ऑन फाइटिंग, हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं. प्रेम से ज़्यादा मैक्सिमम कपल के साथ है ये फाइटिंग ही होते रहते हैं. कैसे इसे ठीक कर सकते हैं ये तो मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. वाई दिस हैपन्स, इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी in two ways. One is our ancient wisdom and another is modern science. What this modern science says. हमारे माइंड को, मॉडर्न साइंस के हिसाब से पहले समझते हैं, हमारे माइंड को 2 हिस्सों में बांटा गया. एक लेफ्ट लोब, राइट लोब, यानी लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन. और हमारी एंशियंट विजडम भी कहती है कि देयर इज ओनली वन थिंग दैट एग्जिस्ट. जहाँ पे हम लोग अद्वैत की बात करते हैं, कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक परम तत्व है, ऊर्जा है, जिसे हम लोग भगवान, ईश्वर, अस्तित्व, बीइंगनेस, और यू कैन से कॉन्शियसनेस, परमात्मा, ईश्वर, जो भी कहते हैं उसे, वो कोई एक चीज़ है जिसकी एग्जिस्टेंस है. एंड एवरीथिंग इज लाइक नस्वर, सब चीज़ आती हैं, बनती है, बिगड़ती हैं. व्हेन माइंड कम्स इनटू द प्ले, तब जाकर के एक से चीज़ें 2 होनी शुरू होती हैं. क्यों 2 होती हैं? बिकॉज आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगर वो सिर्फ एक ही होता तो वी वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एज वन, जो कि बड़े सौभाग्य से बड़े कम लोगों को समझ आती है ये चीज़. जो समाधि को, जो निर्वाण को, जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वो इसे अनुभव कर पाते हैं कि अद्वैत है हर चीज़. द्वैत तो है ही नहीं, सारी चीज़ें एक हैं. हम, आप, ये जो चेतन अचेतन सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, सब में एक ही को देख पाना उनके लिए संभव हो पाता है. तो ये कह रहा था मैं कि ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड है. अगर नहीं होता तो हमारे लिए बड़ी आसान होती चीज़ें कि हम सभी चीज़ों को अद्वैत मान रहे होते और फिर कोई भी कलेश होने की वजह ही नहीं बनती. अब देखते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से, जब 2 पार्ट में ब्रेन डिवाइडेड है, वन इज लेफ्ट ब्रेन, अनदर इज राइट ब्रेन, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं. लेफ्ट ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ लॉजिकल रीजनिंग, और यू कैन से कैलकुलेटिव माइंड, बड़े बौद्धिक क्षमता वाले जिसे हम लोग कहते हैं, रीजनिंग माइंड, ऐसे. और राइट ब्रेन होती है जो एनालिटिकल नहीं होती है, इलॉजिकल जिसे कहते हैं, जो रिलीजियस माइंड है, जो इमोशनल है ना. अब इससे तुम रिलेट कर सकते हो मेल और फीमेल क्वालिटी, है ना. ऑब्वियसली इमोशनल, एक्सेप्टिंग, रिलीजियस, दीज क्वालिटीज आर इन फीमेल. एंड मेल क्वालिटी क्या है? लॉजिकल होंगे, एनालिटिकल माइंड होगा, कैलकुलेटिव माइंड होगा. इस तरह के ब्रेन क्या होंगे? वो होंगे मेल. That is, left brain is related, associated with the male characteristic, and the right brain is associated with the female characteristics. And these are connected with our cross body parts. Like right brain is connected with the left nostrils, left hand, and left brain is connected with the right nostrils, right hand. इस पे भी कभी बात करेंगे, but for now लेट्स स्टिक टू दिस टॉपिक. छोटी सी बात बता दो, जैसे राइट हैंड ज़्यादा एक्टिव है, राइट नॉस्ट्रल्स ज़्यादा एक्टिव है, तो इट इज़ मस्ट कि ज़्यादातर केस में कि लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव हो, ज़्यादा एनालिटिकल होंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे आप, ज़्यादा रिलीजियस नहीं होंगे, ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें. और अगर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो यू आर लाइक पोएटिक, इमोशनल, रिलीजियस, इन सब चीज़ों, एक्सेप्टेंस, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगी. इसीलिए तो हमारे सनातन में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में डिनोट करते हैं. दैट इज, इट हैज़ कंप्लीट लेफ्ट
एंड राइट मेल एंड फीमेल कैरेक्टर। तो हर किसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जब कोई एक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा डोमिनेट करता है तो वो दूसरे पे हावी होना चाहता है। मीन्स यू आर नॉट फाइटिंग आउटसाइड, फर्स्ट यू फाइट इनसाइड। आप खुद में पहले अंदर ही लड़ रहे हो। इफ यू आर अ मेल तो वो फीमेल ब्रेन को डोमिनेट करता है, ओवर पावर कर रहा होता है, कंटिन्यूअस द्वंद्व चल रही है, अंदर फाइटिंग चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। सेम हैपन्स विद द फीमेल। फीमेल की लेफ्ट ब्रेन है, दैट इज राइट ब्रेन है, सॉरी एक्टिव है, एंड विच इज ट्राइंग टू ओवर पावर द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और यही चीज़ बाहर आ जाती है। शुरू शुरू में तो बड़ा मीठा होता है, क्योंकि बड़े ढक ढक के हम लोग अपने कैरेक्टर को ले आते हैं पहले पहले बार, जब भी अपने अपोजिट सेक्स पार्टनर से मिलते हैं जब। एंड दिस इज द रीजन gay lesbian kind of thing is happening, because there the two minds are same, functioning in the same way. फाइट चल रही होती है, बट वो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके विचार मिल जाते हैं, तो they are not fighting. Obviously they are not getting orgasm, but at least for a longer period of duration they are not fighting. So it is simple. If you have to make it better, then you need to understand it. You need to understand that you have two brains, and one might be very much active and another is in a suppression mode within a one body. And same happens when you meet your opposite sex. आप अपने पार्टनर से मिलते हो, पत्नी से पति से मिलते हो, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मिलते हो, then you have to like be understanding कि उसकी ब्रेन जो तुम्हारे अपोजिट है, उसका ब्रेन इज फंक्शनिंग इन हिज ओन वे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिजॉल्व विद इन। सॉल्यूशन इसकी एक ही है। ऑब्वियसली इट विल नॉट just come by understanding, listening my words. It will work when you practice this, the technique what I teach my students. After 3 months 4 months practice, they are like changing. Simple है, दृष्टा बनना होता है। You have to observe only. You have to like practice of not being either into this right wing or left wing. You have to choose the madhya marg. You have to be in the center and see both the mind which is trying to overpower the which one. By this way you can settle down your all the fights inside first, and then obviously बाहरी दुनिया में भी फिर वे ऐसा ही काम करता है. Then your relationship will be much happier. Thank you for your time. We will meet again in some another video. Thank you for watching this.